हो उच्च से विचार सच्ची नीत पक्के हार गदे पीठ पाछे वार गोना कर दे। उच्च से विचार सच्ची नीत पक्के हार गदे पीठ पाछे वार गोना कर दे। काका on the beat भाई। चलिए अब जो है कुछ मुकेश जी जो है आर्मी में सिलेक्शन पाए हैं, तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए चंद शब्द रख रहे हैं। मतलब कुछ शेरो शायरी के माध्यम से आप लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत इंस्पिरेशन का काम होता है। मतलब भाई जो है इंडियन आर्मी में सिलेक्शन पाना और भी देश की सेवा के लिए जा रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी इस बात की भी हुई कि ये आज जो है इनका मतलब अंतिम दिन है। आज ये ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो आज भी मिलने आ गए, तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। इससे पहले भी आए थे और आज जा रहे थे, तो जाने वक्त भी सभी बच्चों से भी प्यार लेना चाहते थे, तो इसलिए वो आ गए। तो अब जो है इनके मुँह से कुछ 2 लाइन जो बताएंगे कुछ मोटिवेट करने के लिए, आप लोगों को सुनिए, बताइए। अगर फिक्र रास्ते के होते तो नशा वर्दी का न होता, और डर मौत का होता तो सपना फौज का न होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और टाइम देंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट कुछ और होगा, है कि नहीं। तो अब कुछ सवाल जवाब जो बहुत सारे बच्चे हमसे करते आए हैं कि ये सब बात पूछिएगा, तो कुछ सवाल जवाब बेसिक सी बात जो यहाँ तक पहुँचे हैं वही सब आप लोगों के बीच ही रखेंगे। तो सबसे पहला बात जी सर, कि जैसे आप आर्मी में सिलेक्शन पाए, तो आर्मी में कितने नंबर का मतलब एग्जाम है? जैसे 12th दिए उसके बाद आप एग्जाम दिए, उसमें सर 100 नंबर का एग्जाम होता है और 100 का फिजिकल होता है। तो मतलब 12th के बाद भी होता है कि 12th के पहले हो जाता है? 10th से भी हो सकता है, 10th के बाद भी हो सकता है, 10th के बाद भी हो सकता है। मिनिमम 10th पास या ट्रेडमेंट के लिए 8 क्लास ही पास होना चाहिए। 8 क्लास से हो जाएगा। मतलब उम्र सीमा भी होगी उसमें? उम्र सीमा 17.5 से 21 साल। 17.5 से 21 साल, मतलब इस बीच में हम मतलब आर्मी के लिए तैयारी कर सकते हैं। और कितना मतलब तैयारी किस हिसाब से करना है, मतलब उसका क्या सिलेबस रहने में रहता है? सिलेबस उसमें आर्मी में यही है, और जीके जीएस जो 15 आएगा क्वेश्चन, और मैथ 15 आएगा, और साइंस का 15 क्वेश्चन आएगा, 5 रीजनिंग, टोटल 50 क्वेश्चन। और एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है, और 50 क्वेश्चन में 2 नंबर का हुआ तो 100 नंबर का एग्जाम होगा, और 100 का फिजिकल होगा। 100 नंबर का एग्जाम, 100 नंबर का फिजिकल। तो आपने जो एग्जाम दिया, तो एग्जाम में मतलब 12th के बाद आपको फिर से मेहनत करनी हो, मतलब करना पड़ता होगा कि वही 12th पढ़ने से नहीं हो जाता है? नहीं, 12th पढ़ने से नहीं होगा, 12th के बाद ही मेहनत करना। हाँ, 12th में मेन लिया कि 12th में जो होता है, या तो बच्चे साइंस स्ट्रीम चुनते हैं, या आर्ट्स चुनते हैं, या कॉमर्स चुनते हैं। तो दोनों मतलब तीनों सेक्शन में है क्या कि आप किसी स्पेशलिस्ट किसी एक विषय पर पकड़ बना सकते हैं। जैसे साइंस है तो साइंस पे, आर्ट्स है तो आर्ट्स पे, कॉमर्स है तो कॉमर्स पे। लेकिन अब अगर कंपटीशन एग्जाम में जाते हैं तो होता क्या है कि कंपटीशन एग्जाम में आपको मतलब हर चीज का नॉलेज रखना होता है। जी बिल्कुल। तो हर चीज का नॉलेज रखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं 12th के बाद आपको कम से कम 1 साल तो देना पड़ेगा इस फील्ड में, है कि नहीं? अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आप जैसे साइंस से लिए तो इसका मतलब आपको आर्ट्स भी पढ़ना पड़ा होगा। जी सर बिल्कुल। तो 1 साल आपने उन सब चीजों का तैयारी की। हाँ, तो उसकी तैयारी घर से ही हुई कि कहीं और गए थे? उसकी तैयारी सर ऑनलाइन एप्लीकेशन लेकर। ऑनलाइन लेकर, हाँ अभी तो ऑनलाइन सुविधा है। कोरोना के बाद ये तो बदलाव देखने को मिला है, ऑनलाइन सुविधा बच्चों को एग्जाम की तैयारी घर बैठे हो जाती है। और दूसरी बात हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी बच्चे जो 10th पास करते हैं वो गार्जियन से एक डिमांड करते हैं। डिमांड उनका ये रहता है कि हमको मोबाइल दीजिएगा तो हम पढ़ेंगे, क्या कि हमको ऑनलाइन क्लास करना है। क्या वो सही है? जी बिल्कुल सही है। अगर वो जो है पढ़ाई के लिए फोन ले रहा है तो ठीक है, और जैसे रील्स सब जो देखने के लिए, ये भी बात सही है। मतलब बहुत सारे बच्चे देखिए, होता क्या है कि सभी बच्चे मतलब उतना ज्यादा अपने मन को काबू में नहीं रख पाते हैं। मोबाइल है तो मोबाइल डिस्ट्रक्शन वाला चीज है, एक बार आप खोले मैसेज में गए, घंटा 2 घंटा निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है बच्चों को। उसको पढ़ने के साथ साथ मतलब पढ़ाई तो ठीक है, अगर वो ऑनलाइन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बच्चे जो हो क्या रहे हैं कि गार्जियन से जबरदस्ती मोबाइल ले रहे हैं और सही से तैयारी के नाम पर ले रहे हैं। लेकिन होता क्या कि 5 मिनट सोचते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते 5 मिनट वीडियो देखे होंगे और फिर लग जाते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में घंटों घंटों बर्बाद कर देते हैं। तो ये तो सही नहीं है। नहीं सर, ये बिल्कुल। तो इसके लिए तो उसको क्या करना चाहिए गार्जियन को? क्या उसको पर्सनल मोबाइल दे देना चाहिए, या हो सके गार्जियन सबको भी कंप्रोमाइज करके अपना ही मोबाइल दे ताकि बच्चा कुछ गलत ना? जी, गार्जियन को जो अपना कंप्रोमाइज, जब तक बच्चे मतलब पूर्णतः अपने आप में मतलब पूर्ण जब तक नहीं हो पाएंगे कि नहीं हम मतलब मन को काबू नहीं कर पाएंगे, तब तक उसके लिए मोबाइल सही नहीं है। ऐसे भी बच्चों का जो बताया जाता है कि 18-19 के बाद ही मेच्योरिटी आती है, उससे पहले वो भटक जाते हैं और मोबाइल नया लेते हैं तो किसी और रास्ते पर भी निकल जाते हैं। तो इसलिए भी मोबाइल सही नहीं है। लेकिन अगर लगता है कि गार्जियन अगर देख रहे हैं बच्चा में बहुत ज्यादा है, एकाग्रता है, वो मोबाइल से कर सकते तो दे सकते हैं, नहीं तो मोबाइल तो ओवरऑल सही नहीं है। और पहले आप जो है जैसे कि पहले तो तैयारी में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, पहले लोग बाहर जाते थे या समस्या आती है। अब तो हर जगह कोचिंग की सुविधा हो गई है कि ना, अब तो कहीं कोई कमी नहीं रही है कि ना, अब सब जगह क्लास की सुविधा हो गई। तो आपको एक चीज और इसमें है कि अगर आप 10th के बाद जैसे डायरेक्ट तैयारी में फिरते हैं तो मेन कौन हो जाता है, 11th या 12th? मेन उसमें 12th हो जाता है। 12th और 11th क्या मायने रखता है? मैंने भी रखता है उसमें सर, बहुत 11th बेस मजबूत करने के लिए। 11th बेस, ये बहुत बड़ा बात बताया आपने। 11th जो होता है वो बेस मजबूत करने के लिए होता है। बेस मजबूत करने का मतलब अगर आप 11th नहीं पढ़े हैं तो 12th आपके मतलब समझ से बाहर है, क्योंकि 11th आपको बेस तैयार करता है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं बच्चे 11th को मजा वाला साल समझ लेते हैं और एक साल मस्ती करेंगे और 12th में पढ़ेंगे सीधा पास हो जाएंगे। तो 12th में करते हैं 11th तो चूंकि पढ़े नहीं होते हैं, तो 12th में कहीं ना कहीं रट के किसी तरह से याद करके वो पास करना चाहते हैं। इससे क्या कंपटीशन एग्जाम
कहीं ना कहीं उसको दिक्कत होगा, बिल्कुल क्वालिफाई सर। कर पाएंगे। नहीं ऐसे में तो नहीं। इसके लिए क्या करना चाहिए, उसको 11th पढ़ना चाहिए या नहीं? जी सर, पढ़ना चाहिए इसके क्योंकि लिए। गार्जियन के पास ये रहता है कि उसको 11th में कहाँ पढ़ाई नहीं पढ़ाया। और ऐसा भी है कि मतलब बाहर में ही जाने के बाद अच्छी पढ़ाई हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 10th करते हैं और बाहर की रास्ता देख लेते हैं। जी तो क्या बाहर जाने से क्या सही मायने में मतलब बच्चे रिजल्ट ला पाते हैं कि गांव वाला भी बच्चा कर पाएगा? नहीं, गांव वाला बच्चा में जो जुनून होता है जो रिजल्ट बना रिजल्ट सकता है। बना। दूसरी बात है कि गांव वाले बच्चे माता पिता की नजर के सामने होते हैं, वो देख सकते हैं हर दिन की एक्टिविटी। अब शहर में रहते हैं तो होता क्या है कि शहर वाले बच्चों में अब गार्जियन की नजर में तो है नहीं। पता चला गार्जियन फोन किया तो हम कोचिंग जा रहे हैं, और पता चला वो चले गए सिनेमा देखने, पता चल गया वो मतलब किसी थिएटर में चले गए हैं या कहीं पर मार्केट में मॉल में गए हैं, कहीं फील्ड में घूम रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं। ये सब क्योंकि वो नजर के सामने नहीं रहते, इसलिए हमने जो देखा सबसे बड़ा समस्या यही देखा। तो हमने इसलिए गांव घर में सोचा कि इन चीजों की कमी है। पहला जो हम थे कि हम आए और सबसे पहले देखे कि 11th-12th को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो हमने सबसे पहला काम यही किया 11th-12th की कोचिंग डाली अपने संस्था अपने गांव में। और पहला हम ऐसे टीचर हैं जिन्होंने 11th-12th से ही शुरुआत किया, और पहली कोचिंग है जो 11th-12th की शुरुआत की है कि नहीं। तो आप 10th के बाद जो है मतलब तो 10th के बाद आपके भी मन में आया होगा कि हम बाहर जाएं, जी, तो आपने क्या चुना फिर? मैंने 11th एक में ही आपने रास्ता चुना था, वो भी 8 क्लास से ही। मैंने बोले था ना उस दिन वीडियो में, 8 क्लास से ही मैंने सोच लिया था जो इंडियन आर्मी का वर्दी पहना है तो पहना है बस। दूसरा बात ये भी बच्चों के मन में रहता है कि जब तक वो इंटर में मतलब अच्छा नंबर लाएंगे तभी कंपटीशन निकलेगा। ये भी जरूरी है कि मतलब कम नंबर वाले भी अच्छा कर सकते हैं, जी बिल्कुल, कम नंबर वाले भी अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो वो होते क्या है डिमोरलाइज हो जाते हैं। जो मान लिया जाए कि अच्छे नंबर नहीं हासिल कर पाए तो डिमोरलाइज हो जाते हैं कि हमसे तो नहीं होगा कंपटीशन क्योंकि मेरा अच्छा नंबर नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपटीशन बिल्कुल रास्ता अलग है कि नहीं? जी सर। मतलब वो 11th-12th वाली बेस की चीज नहीं है, मतलब 11th-12th से कहीं ज्यादा हट करके है मतलब कंपटीशन का एग्जाम। और आजकल के कंपटीशन कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा मुकाबला बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, जी। बहुत ज्यादा जो है टफ होते जा रहा है। कारण क्या है कि पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते डायरेक्टली पूछे जाते थे, अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन अटैच होते हैं और उसमें से पता करना होता है कि कौन कौन स्टेटमेंट सही है। तो इसमें आपको डीपली नॉलेज होना जरूरी है कि नहीं है? तो डीपली नॉलेज होना ये मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब बात रहा कि गांव में हम सोचते हैं कि ना युवाओं के लिए कुछ काम किया जाए, तो अब ये जो नए युवा तैयार हो रहे हैं जी, उनका क्या मांग होना चाहिए कि गांव में कि क्या बदलाव हो? गांव में सबसे पहले जो जिसकी कमी है उसकी सुविधा होनी चाहिए। जैसे ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड नहीं, मैंने कि देखिए ग्राउंड नहीं रहने से होता क्या है कि बच्चे ग्राउंड अगर नहीं है तो होता क्या है कि बच्चे कहीं ना कहीं मतलब बैठ करके टाइम पास करते हैं, चौक चौराहे पर गप्पे मारते हैं। अगर वही टाइम ग्राउंड रहेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं ग्राउंड में आएंगे, और ग्राउंड में आएंगे 2-4 बच्चे को अगर वो दौड़ते देखेंगे तो उसके भी मन में होगा कि हम भी कुछ करें, हम भी दौड़े। इससे क्या होता है कि बच्चों में कहीं ना कहीं ये भाव बच जाता है कि हम वो कर रहे हैं तो हम काहे भी कर रहे हैं, हम भी मोबाइल छोड़े और ये इसके साथ हम भी दौड़े, हम भी फिजिकल करें। और जब उसमें ये बात आ जाएगी तो कहीं ना कहीं हमारे गांव से भी अच्छे खासे आपकी तरफ फिर से नए सिलेक्शन मिलेगा, जी सर बिल्कुल। है कि नहीं है? तो मतलब संदेश क्या रहेगा नए युवाओं के लिए कि किस मतलब मेहनत किस प्रकार से करना है, फिजिकल करना है या सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है? दोनों पर ध्यान दीजिए, फिजिकल और रिटर्न दोनों मायने रखता है। दोनों मायने रखता है। अगर मतलब पढ़ने पर सिलेक्शन लेने के लिए फिजिकल और रिटर्न दोनों जरूरी है कि नहीं? तो चलिए अब तो ये लास्ट टाइम है इनका, आज के बाद ये चले जाएंगे और फिर उसके बाद लगभग ये 6 महीने के बाद ही आपको गाँव में नजर आएंगे। आज ये जा रहे थे तो सोचे कि एक बार कोचिंग मिल लेते हैं, तो हमको भी अच्छा लगा। हमको कहा बोले कि सर निकल रहे थे, हम कहे ठीक है आइए आप आपका फिर से गांव में मतलब हमारे संस्थान में आपको जब भी आएंगे तब आपका वेलकम रहेगा। और फिर अब जब ट्रेनिंग के बाद आएंगे तो एक नया बच्चों में जोश आएगा। और अभी से मैंने देखा कि बच्चों में जोश आना शुरू हो गया। मतलब जिस ग्राउंड पे कोई भी नहीं दौड़ता था, क्योंकि ग्राउंड तो है नहीं अपने तरफ, तो नहर पर अब बच्चे जो तैयार होने लगे। नहर पर उन्होंने जो है मतलब तरकीब निकालने लगा कि कैसे हम करें फिजिकल कर, है कि नहीं? शुरुआत करना शुरू कर दिया। तो ये यही ना होता है कि सीखते हैं बच्चे एगो को, जैसे आप मोटिवेशन हो गए उन लोगों का, वो प्रेरणा हो गया आप लोगों का। आपको देख करके ना जाने कितने युवा फिर से तैयार होंगे, और तैयार होंगे तो फिर से सिलेक्शन मिलेगा गाँव में, है कि नहीं? तो क्या ये सब सही है? जी सर बिल्कुल। चलिए अब विदाई हो रहे हैं, तो सब लोगों ने फूल से सब जो है मुकेश जी का स्वागत किया। और पुष्प की भी यही अभिलाषा होती है। आपने माखनलाल चतुर्वेदी का एक कविता भी सुना होगा। माखनलाल चतुर्वेदी का ये 7-8 क्लास में है ना, पहले की किताब में आता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, देना उस पथ पर फेंक जिस पथ पे शीश नवाने जाए वीर अनेक। तो कहीं ना कहीं पुष्प की जो अभिलाषा थी आज वो भी पूरी हो गई, क्योंकि आज एक योद्धा एक फौज जो यहाँ से निकलने वाली उनके लिए आज पुष्प की जो बारिश हुई, तो पुष्प क्या कहीं ना कहीं इच्छा पूरा हो गया आज, है कि नहीं? चलिए एक बार जोरदार ताली से धन्यवाद। चलिए एक मिनट। अच्छा सही बोला।